हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो ऑफ हैप्पी मनी। आज टाटा म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर मिस्टर तपन पटेल को अपने इस शो में पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो कि हमको काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और मार्केट आउटलुक के बारे में भी क्लैरिटी देंगे। आज के डेट में ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है कि गोल्ड और सिल्वर की पोजिशनिंग अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके से हम कर सकते हैं, या एक एचएनआई जो आज के डेट में अपने पोर्टफोलियोज को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है या रीबैलेंस करना चाहता है, तो अपने पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज वो गोल्ड और सिल्वर को लेके चले, सो दैट उसका पोर्टफोलियो आगे 5 साल में आने वाले टाइम पर सेफ्टी के साथ रिटर्न देता रहे। तो जनरल टर्म था जो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा एवरेज प्रोपोर्शनेट जो रहता था, जनरली 8 से 10% या फिर 5 to 10% गोल्ड का प्रोपोर्शन लोग पोर्टफोलियो में रखते थे। लेकिन विथ रिसेंट चेंज इन ग्लोबल डायनामिक्स, जो मैंने बताया कि अक्रॉस ग्लोब काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो अभी भी प्ले है, किसी की तरह का भी सॉल्यूशन नहीं आया। मान लो यूएस के टैरिफ में कुछ नेगोशिएशन हो गया, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर में पीस डील हो गई, इजराइल गाजा की पीस डील हो गई, तो रिस्क प्रीमियम जो है वहाँ से कम हो सकता है। लेकिन हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज के हिसाब से गोल्ड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्टिव हो सकता है। तो हम मानते हैं कि गोल्ड को आपको एज ए स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन करे देखना चाहिए, और पोर्टफोलियो में फिक्स उसका प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो हम अभी सजेस्ट करेंगे गोल्ड को आपको लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन देखना चाहिए। सिल्वर को आप सेक्टरल कॉल की तरह मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू आप ले सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो प्रोपोर्शन जो 5 to 10% था, उसको हम बढ़ा के 15 to 20% ले जा सकते हैं। उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर दोनों कर सकते हैं एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, और जो अलोकेशन है दोनों में आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप अलोकेट उसमें कर सकते हैं। ओके सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि गोल्ड को एज अ सेफ हेवन की तरह हम अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं और सिल्वर में हम टैक्टिकल अप्रोच ले सकते हैं।